हेलो साथियों, वेलकम बैक टू पैराडाइज क्लासेस। यह है हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो। पिछले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर किए थे। आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ALU CPU IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है। इसका सही आंसर है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ चिप साधारणतः बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालंद गति। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड इक्वल टू 10 मिली सेकेंड है। अगर यह 100 मेगा हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 10 नैनो सेकेंड होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर के विकास पर रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडार यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनालॉग। अगला प्रश्न है हमारा, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइजेज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडा लवलेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परम 8000। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेवन। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रेवन था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉस सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यूष। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने 1960 ईस्वी में किया था। माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबेकस। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है हमारा, समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सिर्फ निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क, VLSI आदि का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है हमारा, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। इसका सही आंसर है नथानियल बल्डविन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर किसी को जानना चाहिए इसका आंसर। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानियल बल्डविन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सी क्रॉस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया था। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5वें का सही अनुक्रम चुनें। इसमें यह पूछा गया है कि 1 से 5 तक के जितने भी कंप्यूटर जनरेशन आए उसमें से किसमें क्या प्रयोग हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत सर्किट का प्रयोग हुआ था और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, LUIC माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। अगला प्रश्न है हमारा, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाश। आकाश भारत में डिजाइन किया गया एक एंड्रॉयड प्लेटफार्म पर आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। यह एक सस्ता डिवाइस है जिसे सूचना तथा संचार तकनीक द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। अगला प्रश्न है हमारा, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1953 में स्वीडन में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर बेस्क एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहाँ से अब हमारा टॉपिक चेंज होगा। अब हमारे सारे प्रश्न इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदला जाता है। छपी हुई सामग्री को स्कैनर के ऊपर रखने पर उसका डिजिटल चित्र स्कैन करके कंप्यूटर में आ जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जा सकता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्कैनर। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज कीबोर्ड में स्किप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक चुनिंदा कमांड चलाने में। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर किसी को पता होगा। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटर।